आज मैं आप लोगों को ब्लड शुगर कैसे जांचा जाता है इसके बारे में बताऊंगा कि ग्लूकोमीटर से आप कैसे ब्लड शुगर चेक करेंगे। सभी मरीजों को जिनका ब्लड शुगर फ्लक्चुएट करता है, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनका ब्लड शुगर काफ़ी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, तो उस स्थिति में आप लोग SMBG करेंगे, सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ द ब्लड ग्लूकोज को कहते हैं SMBG। आप अपने घरों में ये मशीन रखेंगे, इसको कहते हैं ग्लूकोमीटर। इसमें ये देखिए ये मशीन है और इसमें एक पेन है, इसमें हम लोग इसका लैंसेट को लगाते हैं और जिससे चुभा करके एक बूंद खून इसमें देना पड़ता है। ये पट्टी है, इसकी स्ट्रिप्स है, इसी स्ट्रिप्स में आपको सुन रहे हैं ना, इसी स्ट्रिप्स को जो है ना दे करके आपको चीनी कितना है ये पता चल जाता है। आपको इंसुलिन दे रहे हैं हम लोग, क्या देते हैं? इंसुलिन। टैबलेट से आपका जो है ना ब्लड शुगर नहीं सही रहता है। जो हम लोग पहले गोली देते थे वो गोली से आपका जो है आपका ब्लड शुगर सुधार नहीं रहता था। आप कितना दिन से अभी जो है ना क्या कहते हैं इंसुलिन नहीं ले रहे हैं? कितना दिन से नहीं ले रहे हैं? 3 दिन से इंसुलिन नहीं लिए हैं। और आज जो है ना खाली पेट में और खाने के बाद ब्लड शुगर का चेक करवाया है। खाली पेट में आपका 312.4 है और खाने के बाद PP। आज दवाई लिए थे, इंसुलिन लिए थे? नहीं लिए थे, 376 है ना। तो फास्टिंग में भी बढ़ा हुआ है, PP में भी बढ़ा हुआ है। सामान्यतः जो है फास्टिंग में कितना ब्लड शुगर रहना चाहिए? 70 से ऊपर, 110 से नीचे, इतना रेंज रहना चाहिए। और खाने के बाद 140 ± 10 रहना चाहिए। यही आसपास आपका जो है ब्लड शुगर रहता है तो आप कंट्रोल में रहते हैं। आप छोड़ छाड़ के इंसुलिन ले रहे हैं, रेगुलर इंसुलिन नहीं ले रहे हैं। अगर रेगुलर इंसुलिन नहीं लेंगे तो समस्या आएगी। आपका चेहरा कैसा डाउन हो गया, वजन घट गया, कहते हैं कि खाने में अच्छा नहीं लगता, कुछ खा नहीं पाते हैं, भूख नहीं लगती है। पेशाब कैसा होता है आपका? पेशाब ज़्यादा तो नहीं होता है? ज़्यादा नहीं होता है। ऐसा बहुत सारे रोगियों में होता है कि ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा रहने के बावजूद भी उसको पेशाब में नॉर्मल हो जाता है, बॉडी उसका एडजस्ट कर जाता है। और स्टार्टिंग फेज में 300-400 अगर इतना रहता तो बार बार रात में पेशाब जाते हैं, लेकिन इसको पेशाब भी बहुत ज़्यादा नहीं, पहले ज़्यादा होता था लेकिन अब नहीं होता है। अब दिक्कत ये है कि आपका चेहरा पूरा सूख गया, पूरा डाउन हो गया, वजन घट गया आपका, है ना। दवाई समय से आप नहीं लेते हैं, छोड़ छाड़ के दवाई लेते हैं कि नहीं? जैसे दवाई लेना चाहिए, कुछ दिन चला, इंसुलिन खत्म हुआ तो फिर आप लोग छोड़ देते हैं, फिर तबीयत गड़बड़ाता है तब आते हैं। आप लोग इंसुलिन जो भी लेते हैं, इंसुलिन के साथ साथ अगर ये ब्लड शुगर भी आप चेकअप करवा लेते हैं घर में भी, तो उससे जानकारी आपको हो जाएगा कि आपका चीनी बढ़ रहा है। उसके अनुसार से आप इंसुलिन का डोज एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना इंसुलिन आपको लगेगा, है ना। ऐसे हम लोग डोज को एडजस्ट करेंगे कि आपका ब्लड शुगर खाने के बाद 140-150 भी रहता है तो ठीक है, लेकिन वो भी नहीं कर पाते हैं, है ना। तो इसको जो है ना ध्यान में रख करके काम करना। इस मशीन को आप लोग जो है जो इंसुलिन लेते हैं ये मशीन जरूर ले लें, ठीक ना। ग्लूकोमीटर पाते हैं कुछ अच्छी कंपनी का लेंगे, है ना। इसको इसमें हम लोग जो है लगाते हैं, इसको लैंसेट को इसमें लगाते हैं। इसका लैंसेट नहीं है, दूसरे कारण से नहीं लग रहा है, तो इसको हम लोग किसी भी तरह से फ्री करके इसको हम लोग ब्लड शुगर को चेक कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कैसे ब्लड शुगर चेक करते हैं। इस फिंगर में आप जो है ना ये रिंग फिंगर है, इसमें हम लोग सामान्यतः पहले इसको स्प्रिट से वाइप करके इसकी गंदगी को हटा देते हैं और इसको ये लैंसेट है, इससे हम लोग चुभा दिए। अब जो है ना इससे खून निकल रहा है। हम लोग स्ट्रिप्स लेंगे, स्ट्रिप्स को यानी ये ध्यान में रखना है, इसको
एक स्ट्रिप लेने के बाद इसको बंद कर देंगे। हवा लगने से ये स्ट्रिप खराब भी हो सकता है। अब इसको हम लोग ग्लूकोमीटर में स्ट्रिप देंगे। अब यहाँ पे ये ब्लड मांग रहा है, ये ब्लड मांग रहा है, एक ड्रॉप बना करके इसको हम लोग इसमें दे देंगे। अब दे दिए और इसको हम लोग कॉटन से इसको कह रहे हैं कि इसको बंद कर देंगे, है ना। अब इसमें जो है ना, इसका देखिए कितना आया, इसको दिखलाइए। इसमें 421 है, 421 आया, ठीक ना। इसमें ग्लूकोमीटर में एक्चुअली कैपिलरी ब्लड रहता है, इसमें कुछ ज़्यादा शो करता है। सामान्यतः लाइव में जो हम लोग लेते हैं वो वेनस ब्लड रहता है, इसमें कैपिलरी ब्लड रहता है। तो इसमें 5 से 10% ब्लड शुगर ज़्यादा बता सकता है ये मशीन। तो हम लोग उसमें धीरे धीरे समझ जाते हैं, ठीक ना। बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं रहता है। इसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे, इसको हम लोग फेंक देंगे। ऐसे जगह पर फेंकेंगे कि जो आदमी से दूर हो, क्योंकि इसमें ब्लड भी है, दूसरे का क्लिक किया हुआ है। इसको हम लोग जहाँ पर इसको डिस्कार्ड करना है उस जगह में उसको फेंकेंगे। तो इस तरह से इसका हम लोग जो है ना ब्लड शुगर भी देख लिए। यह प्रक्रिया घर में भी करना है। इंसुलिन लेने वाले मरीजों को ऐसा होता है कि कभी कभी वो हाइपोग्लाइसेमिया में चले जाते हैं, चीनी का लेवल घट जाता है, तो उसमें दिक्कत आ सकती है। तो अगर आपके पास ये मशीन रहेगा तो घर में भी आप चेक करके देख सकते हैं कि कहीं चीनी घट तो नहीं गया। अगर वो घट जाता है तो उसके अनुसार से हम लोग कुछ मीठा सामान या शरबत या फिर ग्लूकोज वगैरह घर में रखना है तो उसको ले लेंगे। लेकिन इंसुलिन को छोड़ना नहीं है। इंसुलिन का डोज को सही निर्धारण करना है, ग्लूकोमीटर से इसको चेकअप कर लेना है और आपको दवा खाना है, टाइमली लेना है दवा। जो टैबलेट लेते हैं अगर डायबिटीज के लिए उसको भी समय से लेंगे। इंसुलिन भी जिस तरह से बताते हैं उस तरह से लेंगे। अगर इंसुलिन लेंगे तो आप जो है ना अन्य लोगों की तरफ से जिनको डायबिटीज नहीं है उसी तरह से आप भी स्वस्थ रहिएगा। इसीलिए प्रयास कीजिए कि इंसुलिन को छोड़ छाड़ कर नहीं लेंगे, ठीक ना। इन्हें समझाना है नहीं। देखिए समस्या कुछ हमारे समाज में ये आती है कि लोग इंसुलिन नहीं खरीद पाते हैं, इसीलिए कि पैसे की कमी हो जाती है। तो पैसा की कमी के कारण से हम लोग छोड़ देते हैं। तो होता यह है कि जब आप आते हैं समस्या बढ़ जाती है, समस्या बढ़ जाती है तो फिर 100 रुपया के बदले 500 रुपया खर्चा हो जाता है, ठीक ना। तो आप यही कोशिश कीजिए कि किसी न किसी स्थिति में जब 2 दिन 3 दिन बाकी ही रहता है खत्म होने से उसके पहले आप जो है इंसुलिन ले लीजिए, खरीद लीजिए आकर के मार्केट में। और सब दवाई नहीं है, विटामिन नहीं है तो उसमें हम लोग कुछ देर इंतजार भी कर सकते हैं कि 2 दिन 4 दिन 10 दिन नहीं खाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो डायबिटीज की दवा है उसको छोड़ छाड़ के नहीं खाएंगे, उसको समय से खाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसको आप लोग लेंगे, ठीक ना। इसका ध्यान रखिएगा ना। बोलिए आज के बाद जो है ना छोड़ छाड़ के दवाई नहीं लीजिएगा। हाँ दवाई लेना है ना। हम घर में नहीं रहते हैं सुई देने में, हाँ हो सकता है वो अपने पहाड़े से जाके कर सकता है। अच्छा ठीक है, ठीक है आप लोग दवाई लेंगे।